चलिए अब रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो गया है। वो बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। अध्यक्ष पद की नॉमिनेशन प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर्स में की गई, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन के लिए समर्थन पत्र जमा कराया, तो वहीं सभी राज्यों के प्रस्तावक नेता भी दिखाई दिए। नामांकन प्रक्रिया में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 20 दिग्गज नेता शामिल हुए, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में इसका आयोजन किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विभागों से संबंधित कुल 81 से अधिक शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराई गई, जिनमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई। प्रदेश में 27 जनवरी को यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में इसे समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाने की तैयारी हो रही है। इसका मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में होगा। वहीं शासन ने सभी जिलों को अपने अपने स्तर पर इस दिवस को मनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आमजन को समान नागरिक संहिता कानून के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया था। ऐसा करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बना है। निश्चित ही यूसीसी दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाना चाहिए। के लिए गर्व करने का विषय है कि संविधान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड ने पहली बार राज्य में यूसीसी लागू किया और अपने आप एक पायनियर स्टेट बना। तो 27 तारीख को, क्योंकि वो दिन था जब यूसीसी यहाँ पर आगे हमने बढ़ाया इस काम को, तो 27 तारीख को उसको लेकर एक आयोजन यहाँ पर हो रहा है और निश्चित तौर पर उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। उत्तराखंड में भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उत्तरकाशी में और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गोपेश्वर में काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश में चल रहा जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान जनता का भरपूर समर्थन पा रहा है, जिससे कांग्रेस घबरा गई है। उन्होंने बताया कि अब तक इस अभियान में 3.5 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। मनवीर चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध सबका अधिकार है, लेकिन रास्ता रोककर मंत्रियों और नेताओं का विरोध करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और कांग्रेस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और जन जन की सरकार, जनता जन जन के द्वार करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस बौखलाहट में है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने करीब करीब अभी जन जन के द्वार वाले कार्यक्रम में आम जनता ने प्रतिभाग किया है। उस कारण कांग्रेस कहीं न कहीं बौखलाहट में है और इस तरह से हमारे नेताओं के, माननीय मंत्रीगणों का वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना
और रास्ता रोक करके माननीय मंत्रीगणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोक कर विरोध करना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक तरह से प्रदेश में अराजकता फैला करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने कई षड्यंत्र रच करके हमारी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। इसलिए अब इस तरह का नया रास्ता वो चुन रहे हैं। उत्तराखंड के कच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ के छोटे बेटे और रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 से पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर रविवार शाम को 3 नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। ये घटना रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में हुई, जहां सौरभ पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही है। सरकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार इसमें कहीं भी नम्रता नहीं बरतती है और कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर भी, क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कुकृत्य करने वाले अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। नर्सिंग एकता मंच ने आज अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया। लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किए जाने की है। उन्होंने बताया कि ऐसी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ बीते 45 दिनों से भी ज्यादा समय से धरने पर बैठा हुआ है। इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। अपनी जायज मांगों के तहत पिछले 45 दिनों से हम लोग एकता विहार धरना स्थल में बने हुए हैं और ऐसी कोई हमारी नाजायज मांग नहीं है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है जो चला आ रहा है, जो आपने कंटिन्यू इससे पहले किया है और जो इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है, आप उसको बदलने क्यों जा रहे हो? और हमारे कहीं ना कहीं आप इसको बदलते हो। हमारे जूनियर भी सरकारी सेवाओं में, हमारे सीनियर भी सरकारी सेवाओं में, हमारे साथ का जो लोग हैं वो भी सरकारी सेवाओं में हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लिखित परीक्षा होती है तो 2000 प्लस लोगों का जीवन अंधकार में जाने वाला है। कई लोग हैं जिनके आयु सीमा अधिकतम हो चुकी है और जब सबको पता है कि जब काम एक्सपीरियंस का है, जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, वहां पे आप अनुभव मांग रहे हो, तो फिर आप इस समय रोजगार के समय हमारे लोगों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? हमारी सरकार से अभी तक 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता हुई है, लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन, जिसे कहते हैं टाल मटोल एक आश्वासन दिया गया है कि आपके कार्यों पे विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक टाल मटोल का खेल है और अगर आज हमारे मांगों पर एक चर्चा, ये बात नहीं होती है और हम लोगों को लगता है कि हमारे उसमें कुछ पॉजिटिव कार्य नहीं होने वाला है, तो जो हमारी महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष अधिकारी हैं उनके द्वारा सार्वजनिक मुंडन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं नर्सिंग एकता मंच की कोषाध्यक्ष हूँ। सर, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप एक स्तंभ की तरह, एक स्तंभ है आप, और एक स्तंभ की तरह आप हमारे साथ 46 दिनों से लगातार खड़े हैं। हमारी मांगों को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। हम लोगों की पहले शुरुआत दिन से और आज तक यही मांग है कि हमारी भर्ती को वर्षवार तरीके से और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। हमारे कई साथी ओवर एज होने की कगार पर है। कई लोगों की सर ऐसी समस्या है कि वो बिना प्राइवेट नौकरी के अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और प्राइवेट में भी इतने शोषण है कि उसको हर चीज झेलनी पड़ती है, घर परिवार और बाहर जाकर के नौकरी कमानी पड़ती है। और आज हम सड़कों पर हैं। आप देखिए परिवार कैसे करेगा। कई लोगों के सपोर्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन कई लोगों के नहीं है। हरिद्वार में आने वाले अर्धकुंभ 2027 को लेकर रेल प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल की रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची और स्टेशन परिसर से लेकर हर की पौड़ी तक रेलवे ट्रैक और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अधिकारी को साफ निर्देश दिए हैं कि आने वाले बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरादाबाद मंडल के लिए हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी।
गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह की चीज़ें बदलाव होने वाले हैं? बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रिमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गति शक्ति इकाई से आगे बताएंगे। अब आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि बेहतर ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा है। कुंभ मेले में जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे, उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है, उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। लगभग कितने बसें चलाने का आप लोगों का भी लक्ष्य रखा आपने इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए लगभग 150 बसेस के अभी प्रस्ताव रखा है, लेकिन अगर आवश्यकता बढ़ी तो हम इसके लिए और भी अधिक बसेस चलाएंगे। प्रदेश में हर 12 वर्षों में होने वाली नंदा राजजात धार्मिक यात्रा को अगले वर्षों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजजात यात्रा स्थगित होने पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये तिथियां ऐसी थोड़ी होती हैं कि अपनी मनमर्जी से कोई करे। नंदा राजजात यात्रा का एक समय है, उस समय पर इसको आयोजित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वो तैयारियां करती। तैयारियां सरकार ने करी नहीं, और तैयारियां नहीं करी, मार्ग ठीक नहीं किए, और तमाम जो व्यवस्थाएं यात्रा के लिए आवश्यक होती हैं उनके बारे में कोई भी व्यवस्था मैं समझता हूँ सुचारू अब तक नहीं हो पाई। इसीलिए सरकार को उसको कमेटी को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है। और आप रोज आना सनातन सनातन सनातन, सुबह उठते हो सनातन, दिन में सनातन, शाम को सनातन, सोते हुए सनातन, सनातन का आप पूरी माला जपते रहते हो, और सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण आयोजन को, हमारे उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर तमाम जो यात्राएं हैं, चाहे वो 4 धाम की यात्राएं हों, चाहे वो हमारे अब शीतकालीन यात्राएं शुरू हुई हैं, उसके अलावा जो हेमकुंड साहिब तक की यात्रा, सब यात्राएं समय निर्धारित है उनके, और अगर निर्धारित समय में यात्राएं नहीं होंगी, मैं समझता हूं आने वाले समय में इनका महत्व कम हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद में देर रात बड़ा अग्निकांड सामने आया। चंद्रापुरी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित नेगी जनरल स्टोर एवं होटल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलता ही फायर सर्विस रुद्रप्रयाग और थाना अगस्त्य मुनि की टीमें आवश्यक उपकरण के साथ पहुंची। आग इतनी तेज थी कि जनरल स्टोर पूरी तरह जलकर राख हो गया। बाहर खड़े 2 वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय पुलिस और आम नागरिकों के सहयोग से तत्परता दिखाते हुए आग को रिहायशी इलाके में फैलने से रोका। इस दौरान रिन्यूड जल ऊर्जा कुंड के कर्मचारियों ने निजी वाहनों से लगातार पानी की आपूर्ति पर अहम भूमिका निभाई। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में गायत्री परिवार का शताब्दी उत्सव पूरे भव्य और दिव्य वातावरण में मनाया जा रहा है। देश विदेश इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्सव के दूसरे दिन आयोजन को आदिवासी सम्मेलन के रूप में मनाया गया,
जिसमें आदिवासी समाज की संस्कृति, चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों को केंद्र में रखा गया। कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धा, अनुशासन और संगठन की अद्भुत झलक देखने को मिली। हरिद्वार को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। चेकिंग और छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रवीण पुत्र रमेश निवासी बुकनपुर थाना पत्थरी को 6.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कोतवाली लक्सर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी में कूड़े के निस्तारण को लेकर पिछले 30 दिनों से चल रहे आंदोलन को उस समय अचानक गर्मा गया जब आंदोलन में शामिल राज्य आंदोलनकारी संतोष सेमवाल ने मां गंगा को बचाने के लिए जल समाधि लेने का कदम उठा लिया। संतोष सेमवाल मणिकर्णिका घाट पर गंगा में उतर गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। दिन हो गए, बहुत दुख हो रहा है कि ना उत्तरकाशी की तरफ देखा जा रहा है, न हमारे बच्चे की तरफ देखा जा रहा है। वो दिखाने के प्रोग्राम चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ रहा है, 2 दिन गाड़ी लगाओ, तीसरे दिन हाल वही है। कितने साल हो गए हैं ये कूड़े को, यहाँ कहाँ पे है वो कूड़ा? पूरे उत्तरकाशी में देखो आप, कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। क्या यहाँ राज्य सरकार पैसा नहीं दी? कहाँ जाते हो? कोई भी चीज में देखो आप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।